Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज मेरा सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच को लेकर और कुछ लोग जो उनके नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं उनको लेकर कुछ वैलिड सवाल हैं और आपके भी होने चाहिए। मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूँगा, आप पूरा देखना और ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज आपसे बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अपने पुराने पैटर्न पे लौटना होगा। वरना मीडिया में आप देखें तो वही ड्रग्स, एनआईए, एनसीबी, ठीक है इनका क्लीनिंग ज़रूरी है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के नाम के साथ जो धब्बा जोड़ा गया है सुसाइड का, वो कैसे हटेगा? वो सीबीआई के जरिए ही हो सकता है। और मीडिया, आपको पता है कि जब उनकी हत्या हुई तो ये लगभग 1 महीने तक पूरी तरह से शांत रहे और हम लोग सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाते रहे। तो हमें फिर से पुराने पैटर्न पे लौटना होगा। एक चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अब लोग उन्हें भूलना शुरू कर दिए, तो प्लीज़ इसको जीवित रखें और अपनी आवाज़ उठाते रहें, वरना मजाक बन जाएंगे। अब बात आती है सीबीआई की। अगर सीबीआई जांच के नाम पर एक कुत्ते को भी पकड़ ली होती तो मैं आज सीबीआई पे सवाल खड़े नहीं करता। अगर मुंबई पुलिस और सीबीआई को देखें, मुंबई पुलिस ने भी लगभग 2 महीने तक जांच की, पूछताछ के नाम पर आई थिंक 56 लोगों को बुलाया था। सीबीआई भी लगभग 1.5 महीने से इस मामले को डील कर रही है, इसने भी कुछ लोगों को बुलाया है, लेकिन ये क्लूलेस है। आज तक इन्हें ये पता नहीं लगा कि ये मर्डर था या सुसाइड था, जबकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो मामला मर्डर का है। उसके बावजूद इन्हें कुछ नहीं पता। अब एक क्या बहाना है? एम्स फॉरेंसिक रिपोर्ट। चलो मैं मानता हूं कि एम्स फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज़ आ गया कि वो मर्डर हुआ था, तो क्या एम्स की टीम इन्हें मर्डरर का नाम भी सौंपेगी? जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद ये क्या कर लेंगे? और पिछले 1.5 महीने में क्या किया? सबको पता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ तो ये सारे जो नौकर थे वो मौजूद थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस घर में मर्डर हो रहा हो और उसी घर में दूसरा जो मौजूद हो उसे पता ना हो? ये पूरा साजिश चल रहा है कि लोग कैसे भी करके इसे भूल जाएं और मामला इसे क्लोज कर दिया जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब दिशा सलियान की हत्या हुई थी तो वो मामला सिर्फ 3 डेज में क्लोज हुआ, और मुंबई पुलिस ने इस मामले को लंबे समय तक क्यों लटका के रखा? क्योंकि लोगों का प्रोटेस्ट था, वरना इसे भी क्लोज कर चुके होते। और ये लोग भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि धीरे धीरे इमोशन कम होते जाए और अल्टीमेटली इसको क्लोज कर दें, वरना पूरी दुनिया को पता है और सीबीआई को नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। और जो लोग उनके नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं, एक है कोई एडवोकेट विभोर, उसके पास रोज नए दावे होते हैं। भाई अगर तेरे पास दावे हैं, सबूत है, तो वकील खुद को बताता है, होगा भी शायद, तो तू कोर्ट क्यों नहीं चला जाता? वो बता रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, मतलब बिना सिर पैर की बातें। दूसरी तरफ एक और साहब है, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है, उनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। अब उनकी पहचान मैं यही बता सकता हूं कि सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दो। वो रवीना टंडन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने बोला कि ड्रग्स मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दी। उसने क्या कहा कि जितने भी ड्रग्स के मामले हैं, जिस जिस सेक्टर्स में हैं, वहां जांच होनी चाहिए। मीन्स कि जहां आग लगी है वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हो, उससे ये बोलो कि यहां तो आग लगी है, कोई बात नहीं है, और भी जो मामले हैं वो देख लो। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी होता है ना कि जहां आग लगी है पहले उसको बुझाया जाए, फिर अगर ये बोलती तो समझ आता। क्या रवीना टंडन ने कुछ नाम और ठिकाने बताए जो आज इतना उसका महिमा मंडन किया जा रहा है? ये वही रवीना टंडन है ना जो जस्टिस फॉर रिया के लिए खड़ी थी। इसने ट्वीट कर डाला, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्ची, मी एंड यू। और ये अचानक से ड्रग्स की बात करने लगी। कितना अच्छा है।
चेक एंड बैलेंस, इधर भी ठीक उधर भी ठीक। अब कल हो के सलमान खान भी कुछ ऐसा ही बयान दे दे तो मैं क्या सलमान खान की कसीदे पढ़ूंगा? यकीन मानिए मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना बनने कोई इरादा है। अब रवीना टंडन ने जो बयान दिया था, उसने ट्वीट किया था, और जो जस्टिस फॉर रिया गैंग टीवी डिबेट्स में आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी तो यही बात बोलते हैं कि ड्रग्स के मामले केवल बॉलीवुड में थोड़ी ना है, और जगह भी है। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि ड्रग्स यहाँ तक पहुँचा कैसे, उसको पहले ही क्यों नहीं रोका गया। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जहर भी मिलता है, उसे लेकर तुम लोग खा लो, क्योंकि ये समाज गंदगी से तो बच जाएगा। वैसे भी तुम जिंदा रहोगे तो समाज को कलंकित करते रहोगे। और लास्ट में मैं सीबीआई टीम को लेकर इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इनका गठन हुआ था तो मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे, आज वो सच साबित हो रहे हैं। जिसका पारिवारिक रिश्ता सलमान खान से हो, वो इस मामले को फेयरली कैसे डील कर सकता था, और आज दिख भी वही रहा है। और मुझे बहुत हैरानी होती है जब सीना चौड़ा करके लोग बोलते हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कमाल है घंटा, जहां एक इंसान जिसकी 3 महीने से ऊपर हो गए हत्या हुए, आज तक ये सिस्टम ये डिसाइड नहीं कर सका कि एक्चुअल हुआ क्या था। लेकिन फिर भी मेरा भारत महान। इसके बारे में दूसरी सीरीज भी बात करेंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी हमारी जंग तो जारी रहेगी ही। जय हिंद।